वेलकम स्टूडेंट गवर्नमेंट डॉट यूट्यूब ब्लॉग्स। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें अध्ययन कर रहे थे सदिशों का गुणनफल। और सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से होता है, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। इससे पहले वाली वीडियो में हम अदिश गुणनफल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल। माना दो सदिश ए सदिश व बी सदिश हैं, जिनका परिमाण ए व बी है। ए सदिश बी सदिश का गुणनफल। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब दो सदिशों का हम अदिश गुणनफल करते हैं तो उसे डॉट गुणनफल, डॉट लगाने के कारण कहते हैं। बिंदु गुणनफल, डॉट को बिंदु भी कहते हैं, इसलिए बिंदु गुणनफल कहते हैं। और इन दो सदिशों के मध्य डॉट लगाने के कारण अदिश गुणनफल इसलिए कहलाता है क्योंकि इनका परिणाम अदिश राशि आती है, इसलिए इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से क्रॉस गुणनफल, इन दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस गुणनफल लगाने पर इन दोनों सदिशों के परिणाम तथा इनके मध्य कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है, जहाँ एन के ए सदिश और बी सदिश के लंबवत एकांक सदिश है। परिभाषा हो जाएगी, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के परिणाम तथा उनके मध्य कोण की ज्या का गुणनफल के बराबर होता है तथा उनकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। तो हमने सूत्र डिराइव करके परिभाषा लिखी है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल दिए गए सदिशों का परिमाण तथा उनके मध्य कोण की ज्या के बराबर होता है तथा दिशा तल के लंबवत होती है। यह दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है तथा दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल दिए गए सदिशों के परिमाण तथा उनके मध्य कोण की ज्या के बराबर होता है तथा दिशा दोनों सदिश के तल के लंबवत होती है। तो हमने सूत्र के द्वारा ये परिभाषा लिख दी है।
अब जो दूसरा आता है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा का निर्धारण। दो सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा का निर्धारण। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिणाम साइन थीटा एन केप। यह जो एन केप है इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत एकांक सदिश है। अब हम मान लेते हैं कि एक सदिश ए सदिश है, दूसरा सदिश बी सदिश है। अब बी सदिश और ए सदिश के मध्य कोण थीटा है। अब इन दोनों के लंबवत एकांक सदिश होगा एन केप। उसकी दिशा का निर्धारण करने के लिए हम मान लो कि ये आपका एन केप है, तो मैंने क्या किया, अपनी हाथ की अंगुलियों को ए से बी की ओर किया। मैंने अपनी हाथ की अंगुलियों को, देखो ये एन केप है, और मैंने अपनी हाथ की अंगुलियों को ए सदिश से बी सदिश की ओर किया। तो अंगूठा किसको दिखा रहा है, तल के लंबवत एकांक सदिश को दिखा रहा है। यदि मैंने अपनी हाथ की अंगुलियों को ए से बी की ओर करूँगा तो अंगूठा किसको दिखाएगा, ए और बी के तल के लंबवत एकांक सदिश को दिखाएगा। पुनः एक बार देख लीजिए, यदि मैं अपनी हाथ की अंगुलियों को ए से बी की ओर मोड़ूंगा तो अंगूठा किसको दिखाएगा, एन केप को, इन दोनों के तल के लंबवत एकांक सदिश को दिखाएगा। और इसे हम कहते हैं दाहिने हाथ का नियम। यदि हम अंगुलियों को ए से बी की ओर करें तो अंगूठा ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत एकांक सदिश को दिखाता है, या ए सदिश क्रॉस बी सदिश को प्रकट करता है। यदि अंगुलियों को, यदि दाहिने हाथ की अंगुलियों को ए सदिश से बी सदिश की ओर घुमाएं तो अंगूठा ए क्रॉस बी या ए व बी के तल के लंबवत होता है। समीकरण 1 का मापांक लेने पर जो हमारा दो सदिशों का सदिश गुणनफल है उसे हम समीकरण 1 माना है, उसका मापांक लेंगे तो इधर भी मापांक आएगा और इधर भी मापांक आएगा। तो इसका मापांक होता है, मापांक होता है, साइन का मापांक होता है, एन केप का मापांक 1 होता है। हम जानते हैं कि एकांक सदिश का मापांक सदैव 1 होता है। तो यहाँ से हमने साइन का वैल्यू निकाली, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक अपॉन ए का मापांक इंटू बी का मापांक। साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक। साइन थीटा का मान कितना है,
ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक अपॉन ए सदिश का मापांक और बी सदिश का मापांक एन कैप। ए से ए कर गया, बी से बी कट गया, तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक एन कैप। तो डेट सिंप्लाइज एन कैप इज इक्वल टू आ जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश बटे ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक। दो सदिशों के लंबवत एकांक सदिश का मान हम इस समीकरण से निकालेंगे। दो सदिशों के लंबवत एकांक सदिश एन कैप का मान है। दो सदिशों के लंबवत दो सदिश ए और बी के लंबवत एकांक सदिश एन कैप का मान, एन कैप इज इक्वल टू ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने देखा दो सदिशों का सदिश गुणनफल ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन कैप। केस नंबर फर्स्ट, जब दोनों सदिश परस्पर समतुल्य या समांतर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री। इस स्थिति में ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए सदिश बी सदिश साइन 0 डिग्री एन कैप। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर 0। जब दोनों सदिश समान सदिश हों या समतुल्य सदिश हों या समांतर हों तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। केस नंबर सेकंड, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों तो जब लंबवत हो गए तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उस स्थिति में समीकरण 1 से साइन 90 डिग्री एन कैप। तो ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन 90 एन कैप, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। केस नंबर थर्ड, जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत हों तो जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत हों तो थीटा का मान कितना होगा, 180 डिग्री। उस केस में समीकरण 1 से ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा
एन कैप, और साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0 ही होता है। तो केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर थर्ड चाहे दोनों सदिश परस्पर समतुल्य या समांतर हो, या दोनों सदिश परस्पर विपरीत हों, तो दोनों ही स्थितियों में दो सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य आएगा। केवल परस्पर लंबत हो, उस स्थिति में दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिणाम तथा उनके मध्य दिशा के गुणनफल के बराबर होता है। एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल। एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी समष्टि में xx, yx और zx परस्पर लंबवत होते हैं। xx के अनुदिश एकांक सदिश i कैप होता है, yx के अनुदिश एकांक सदिश j कैप होता है, और zx के अनुदिश एकांक सदिश k कैप होता है। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि समष्टि में xx, yx और zx परस्पर लंबवत होते हैं और उनके टार बिंदु को O से प्रदिश करते हैं, और O उनका मूल बिंदु कहलाता है। xx, yx और zx के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः i कैप, j कैप और k कैप होते हैं, और उन्हीं एकांक सदिशों का हम सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे i कैप क्रॉस i कैप, यानी कि दो समान एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल। तो ये क्या आएगा, i कैप का मापांक साइन, क्योंकि i कैप भी इसी दिशा में है और दूसरा i कैप भी दिशा में, या समपाती है या समांतर है। तो थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री। और हमने ये देखा था पिछली टॉपिक में, इससे पूर्व टॉपिक में, कि साइन 0 और साइन 180 का मान दो सदिशों के सदिश गुणन में क्या आता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0। अब मैं यदि i कैप क्रॉस j कैप निकालना चाहूँ, i कैप क्रॉस j कैप, तो i कैप का मापांक क्रॉस j कैप का मापांक, i कैप और j कैप के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। तो साइन 90 एन कैप। एन कैप क्या है, a और b के लंबवत एकांक सदिश, i और j के लंबवत, क्या है, k कैप। तो यहाँ पर चूंकि एन कैप बराबर क्या जाएगा, k कैप। तो i कैप क्रॉस j कैप बराबर क्या जाएगा, इसका मापांक 1, इसका मापांक 1, ये साइन 91, तो क्या जाएगा, k कैप। तो i कैप क्रॉस j कैप क्या जाएगा, k कैप। अब देखो, मैं अंगुलियों को i से j की ओर घुमाऊंगा तो अंगूठा किसको दिखाएगा, k कैप को। अब जैसे मैं अंगुलियों को जैसे i की ओर दिखाऊंगा तो अंगूठा क्या दिखाएगा, एकांक सदिश के k कैप के विपरीत दिखाएगा, यानी कि वो माइनस में दिखाएगा। तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, यदि हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल का क्रम बदलते हैं तो माइनस चिन्ह आता है। यदि जैसे मैं i कैप क्रॉस j कैप क्रॉस i कैप का मान निकालूंगा तो कितना आएगा, ये i कैप का मापांक आएगा, j कैप का मापांक आएगा, साइन 90 आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस k कैप। तो रिजल्ट क्या जाएगा, माइनस k कैप। इस चीज़ को मैं पुनः दिखा रहा हूँ कि हमने दाहिने हाथ के नियम से देखा था, जब अंगुलियों को हम i से j की ओर घुमाएंगे तो अंगूठा किसको दिखाता है, i कैप और j कैप के लंबवत एकांक सदिश को, और वो क्या रहेगा, n कैप। और यहाँ पर n कैप क्या रहेगा, k कैप। तो k कैप लिखा।
अब यदि मैं अंगूठे की अंगुलियों को जे से आई की ओर घुमाऊंगा तो अंगूठा किसे दिखाएगा? आई और जे के तल के लंबवत एकांक सदिश को, जो कि पहले वाले सदिश का विपरीत है। तो आई कैप का विपरीत क्या जाएगा? माइनस आई के कैप, माइनस आई के कैप। तो हम ये कह सकते हैं कि जब समान एकांक सदिशों का सदिश गुणन करते हैं तो जीरो आता है। तो हम क्या कह सकते हैं? आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉ क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप, ये क्या आएगा? जीरो। इसके विपरीत आई क्रॉस जे क्या आया? के कैप। जे क्रॉस आई क्या आया? माइनस के कैप। अब देखो, जे से के की ओर में करूंगा तो अंगूठा किसे दिखाएगा? आई कैप की दिशा को। तो मेरा क्या आएगा? जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप का मापांक, के कैप का मापांक, साइन 90 एन कैप। देखो जैसे अंगुलियों को मैं जैसे के की ओर करूंगा तो अंगूठा आई कैप की दिशा को दिखाएगा, तो एन कैप क्या जाएगा? आई कैप, क्योंकि एन कैप इज इक्वल टू आई कैप। तो ये कितना जाएगा? 1 1 1, तो कितना जाएगा? आई कैप। अब यदि मैं अंगुलियों को कैसे जे की ओर करूं, अंगुलियों को कैसे जे की ओर करूं तो अंगूठा किसको दिखाएगा? आई कैप की विपरीत दिशा को दिखाता है। तो ये मेरा क्या जाएगा? के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप। यह मैं यूँ भी कह सकता हूँ, जब हम दो सदिशों को परस्पर बदलते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो उल्टा हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस होता प्लस हो जाता है। इसके अलावा तीसरी स्थिति में यदि मैं अंगुलियों को के से आई की ओर करूं तो अंगूठा किस दिखाएगा? जे कैप को। यदि मैं अंगूठे को के कैप क्रॉस आई कैप करूं तो के कैप का मापांक, आई कैप का मापांक, साइन 90 एन कैप किस जगह जाएगा? जे कैप, क्योंकि एन कैप बराबर जे कैप। तो कितना जाएगा? जे कैप। फिर इसकी दिशा चेंज करूं, अब मैं अंगूठे को अंगुलियों के दाहिने हाथ की अंगुलियों को आई से के की ओर करूं तो मेरा अंगूठा किसे दिखाएगा? वाई एक्स के अनुदिश की विपरीत दिशा को दिखाएगा। तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या जाएगा? माइनस जे कैप। इन उपर्युक्त आंकड़ों से हम ब्रज गुणन टेबल या क्रॉस गुणन टेबल बना सकते हैं। उपर्युक्त आंकड़ों से यह हमारा क्रॉस हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। आई क्रॉस आई कितना आता है? 0। आई क्रॉस जे के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के कितना आ रहा है? आई कैप। के क्रॉस आई जे कैप और के क्रॉस जे माइनस आई कैप और के क्रॉस के 0। यदि आपको दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम मालूम नहीं है तो आप एक सर्किल बना सकते हो और उसमें आई कैप जे कैप और के कैप को इस प्रकार घूमता हुआ देख सकते हो। तो आई क्रॉस जे क्या आएगा? आई क्रॉस जे
के आ रहा है, के क्रॉस आई क्या आएगा, के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस के आई। जैसे ही दिशा विपरीत हो जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई क्रॉस के, ये विपरीत दिशा में आ गया तो क्या जाएगा माइनस जे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कहाँ पर है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। देखो ये मैंने इसको उल्टी दिशा में लिया, आई क्रॉस के, तो जे किस में आ गया, विपरीत दिशा में आ गया, तो क्या आ गया माइनस जे आ गया। तो आप चाहो तो इस नियम के रूप में याद रख सकते हो। यदि एक ही दिशा में आते हैं तो हम प्लस लेंगे और विपरीत दिशा में आते हैं तो माइनस लेंगे, या फिर दाहिने हाथ का नियम से आप ये निकाल ही सकते हो। तो इस प्रकार हमने एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में अध्ययन किया। हम जिन दो एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल निकालना है या जिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकालना है उसका क्रम, जैसे मान लो कि आई से जे की ओर है, आई से जे की ओर है, तो हम क्या करेंगे, अपनी दाहिने हाथ की अंगुलियों को, हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को आई से जे की ओर घुमाएंगे, आई से जे की ओर घुमाएंगे तो अंगूठा किसको दिखाएगा, इनके लंबवत एकांक सदिश की दिशा को या एन कैप की दिशा को या आई क्रॉस जे क्रॉस की दिशा को दिखाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है सदिश गुणनफल घटकों के रूप में, सदिश गुणनफल घटकों के रूप में। देखो हम जानते हैं कि एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स परस्पर लंबवत सदिश होते हैं जिनका कटान बिंदु O होता है। एक्स एक्स के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश जे कैप और जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश के कैप होता है। तो आर सदिश या मान लो कि ए सदिश एक्स एक्स के अनुदिश होने पर सदिश एक्स आई कैप, वाई एक्स के अनुदिश होने पर सदिश वाई जे कैप और जेड एक्स के अनुदिश होने पर सदिश जेड के कैप। इसको x1 y1 और z में लेते हैं। और दूसरा सदिश बी सदिश क्या हो जाएगा, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। हम फाइंड करेंगे a सदिश क्रॉस b सदिश। तो आपका a सदिश कितना आ गया, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप क्रॉस x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। ये आपका आ गया। इसके बाद में क्या होगा, हम मैट्रिक्स अपने पढ़ा है तो i कैप, j कैप और k कैप को यहाँ लिख देंगे। पहले i j कैप के गुणांकों को i कैप, j कैप और k कैप लिख देंगे। दूसरों को भी y2, x2, y2 और z2 लिख देंगे। इस प्रकार हम इसे घटकों के रूप में लिख सकते हैं और इसका मान निकाल सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि हम x1 को x2 से, ये जो पहले वाला x1 है, ये जो आपका x1 i कैप है, ये घटक जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी सदिश गुणनफल होगा। तो देखो x2 i कैप क्रॉस i कैप आएगा
आई कैप तो क्या होता है 0, फिर ये x1 y2 आई कैप क्रॉस जे कैप आएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप से क्या जाएगा के कैप आ जाएगा, तो x1 y2 आ जाएगा के कैप सदिश। इसी प्रकार हम अन्य निकाल सकते हैं। अब देखो इस सारणी से मान कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो पहला काम कर सकते हो आप, इसको इससे गुणा करें, फिर सिमिलरली ऐसे ही इसको भी इससे गुणा करें, फिर सिमिलरली इसको भी इससे गुणा करें। तो इनमें जो आई कैप जे कैप और के कैप वाले जो गुणांक आएंगे वो तो शून्य आएंगे, बाकी आ जाएंगे। अब सारणिक से हम मान कैसे निकालते हैं, पहले हम आई कैप लेते हैं। अब आई कैप वाली संबंधित स्तंभ को और पंक्ति को भूल जाएंगे। आई कैप से संबंधित पंक्ति स्तंभ ये है और पंक्ति ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y1 z2। अब इसको इससे करने के बाद इसको इससे करेंगे तो माइनस लगाएंगे z1 y2। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, जे को लेते समय यदि हम प्लस लेंगे तो इससे संबंधित स्तंभ ये छूटेगा और पंक्ति छूटेगा। पहले हमने चक्रण पहले ये लिया था, अब ये लेंगे, या फिर चक्रण ये लेना चाहते हैं तो यहाँ माइनस से क्या देंगे, प्लस से क्या देंगे माइनस। तो मैं क्या रख देता हूँ, माइनस रख देता हूँ यहाँ पर। तो चक्रण क्या आएगा x1 z2 माइनस x2 z1, फिर प्लस के कैप, या के कैप को मैं इस साइड में देता हूँ, के कैप से संबंधित स्तंभ और पंक्ति, तो x1 y2 माइनस x2 y1। तो हमने क्रॉस किया है इसीलिए इसे हम वज्रगुण किया है, इसलिए हम कहते हैं वज्रगुणा। इसे वज्रगुण करना पड़ता है यहाँ पर, इसलिए कहते हैं इसे वज्र गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल वज्र गुणन करने के कारण वज्र गुणनफल कहलाता है, और क्रॉस गुणा का यूज करने पर क्रॉस गुणनफल कहलाता है। और दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि आने के कारण दो सदिशों के सदिश गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुणधर्म। सदिश गुणनफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोजेक्ट। देखो हम जानते हैं कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन कैप। हमने ये भी देखा है कि जब दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश की दिशा हम ए से बी की ओर रखते हैं तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश ऊपर की ओर आता है। जैसे मान लो मेरा ये लंबवत है, तो मैंने दाहिने हाथ की अंगुलियों को ए से बी की ओर किया तो अंगूठा ए सदिश क्रॉस बी सदिश की दिशा को दिखाता है। यदि मैं अंगुलियों को ए से बी की ओर करूं तो अंगूठा पहले की दिशा की विपरीत दिशा में दिखाता है, अंगूठा पहले की दिशा में विपरीत दिशा में दिखाता है, अर्थात बी सदिश क्रॉस ए सदिश को दिखाता है। तो चित्रानुसार ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर माइनस। फर्स्ट मेथड तो आपका ये था, दाहिने हाथ के नियम से कि जो ए से बी की ओर हम दाहिने हाथ की अंगुलियों को करें तो अंगूठा ए सदिश क्रॉस बी सदिश दिखाता है, और यदि हम अंगुलियों को बी से ए की ओर करें
तो अंगूठा पहले की विपरीत दिशा को दिखाता है, अर्थात बी क्रॉस ए को दिखाता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश। अब सेकंड मेथड इसका मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैथमेटिकल है। थीटा क्या है, ए और बी के मध्य कोण है। तो ये आपको हो जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा एन के। अब यदि मैं बी और ए लूँ, अब यहाँ से यहाँ के बीच में थीटा क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच में थीटा है 2 पाई माइनस थीटा। तो बी सदिश क्रॉस ए सदिश लूँगा तो यह आ जाएगा बी सदिश का मापांक ए सदिश का मापांक साइन थीटा, थीटा से क्या जाएगा 2 पाई माइनस थीटा एन केप। और 2 पाई माइनस थीटा एन केप क्या होता है, माइनस बी सदिश ए सदिश साइन थीटा एन केप। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ये किसका वैल्यू है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश की वैल्यू है, अर्थात ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर जाएगा माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश। यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल ए सदिश क्रॉस बी सदिश है और उनका क्रम बदलते हैं तो माइनस चिन्ह बार आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सदिशों का सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। अतः सदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। अतः सदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। यह आपका गुणधर्म नंबर पहला था। गुणधर्म नंबर दूसरा, बंटनता नियम। ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस ए सदिश क्रॉस सी सदिश। यदि हम पहले दो सदिशों को जोड़ें और उनका सदिश गुणनफल निकालें, फिर प्रथम दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकालें और प्रथम और अंतिम का सदिश गुणनफल निकालें, उनको जोड़ें, तो ये राशि बराबर आती है। अतः सदिश गुणनफल बंटनता के नियम का पालन करता है। समांतर सदिशों या समतुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल समांतर सदिश हैं या समतुल्य सदिश हैं तो उस स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। और ये हम देख रहे हैं जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश की वैल्यू क्या आती है, 0। या इसको हम कह सकते हैं दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल क्या आएगा, 0। दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल क्या आएगा, 0। और दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या आएगा, 0। लास्ट एंड अंतिम है दो सदिशों के परस्पर
लंबवत होने का प्रतिबंध या शर्त। दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा और ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर हो जाएगा ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन 90 एन कैप। तो ए बी एन कैप ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए बी एन कैप। तो प्यारे विद्यार्थियों, सदिश गुणनफल की इम्पोर्टेंट और आपके काम आने वाले गुणधर्म, परिभाषा और सिस्टम को मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।